हेलो दोस्तों, जोशी सर हिंदी ऑफिशियल में आप सभी का फिर से स्वागत है। मैं हूं विजय जोशी। तो आज के इस छोटे से वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं। देखो, जो परसों के पेपर में एक प्रश्न आया था, ठीक है, अभी हाल ही में सचिवालय रक्षक का पेपर हो, उसमें एक प्रश्न था गण, ठीक है। वैसे ये जो गण है ना, ये आपको तब पता चलेगा जब आप छंद चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। और छंद चैप्टर पढ़ोगे उसी के अंतर्गत आता है कि देखो गण, और वहाँ पे प्रश्न आपके पास जो था, प्रश्न आपके पास ये था कि यमाता राजभान सलगा, यमाता राजभान सलगा जो है, ये सूत्र है किस चीज़ का? गणों की को याद रखने के लिए ये एक शॉर्टकट ट्रिक है, ठीक है। तो उसने आपके पास प्रश्न पूछा था कि यमाता राजभान सलगा में कितने गण हैं, ठीक है। तो इसमें गण कितने हैं? 8 हैं, ठीक है। तो ये तो आपको आपका सीधा उत्तर था। और कई बच्चे बोल रहे हैं कि क्या छंद हमारे सिलेबस में नहीं है, तो उन्होंने पढ़ा भी नहीं और उनको फिर पता भी नहीं था कि गण होता क्या है, कहते किसे हैं। तो देखो, गण कहते किसे हैं, तो हम सीधे सीधे परिभाषा एक होती है गण की, कह सकते हैं हम कि 3 अक्षरों के योग से या 3 अक्षरों से मिलकर बना हुआ शब्द क्या कहलाता है? गण कहलाता है। कोई भी 3 अक्षरों का क्रम। मान लो एक शब्द है कमल, ठीक है, कमल, तो ये 3 अक्षरों का शब्द है ना, तो ये एक गण क्या है? ये क्या है? एक गण है, ठीक। अब इनमें से गण देखो, 8 गण कौन कौन से हैं, पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि 8 गण कौन कौन से हुए। तो ये 8 गण हैं आपके, देखो, एक तो है यगण, मगण, तगण, रगण, जगण, भगण, नगण और सगण। ये 8 क्या है? गण है। ये ल का मतलब होता है लघु, और इस गा का द्योतक होता है किसका? गुरु का। लघु और गुरु, ठीक है। अब है क्या ये गण? बोलोगे क्या कि ये 3 अक्षर का समूह गण हो गया जी? क्या हुआ, क्या मतलब क्या है इसका? तो देखो, छंद में हम क्या करते थे कि जिस भी शब्द में अ, ई, उ और री, अ, ई, उ, री, जिस अक्षर में अ, ई, उ, री जुड़ा होगा इसको हम कहते हैं क्या? लघु, ठीक। और इन चारों के अलावा जिसमें आ जुड़ा हो, ई जुड़ा हो, उ हो, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, ये हों, तो इससे हम क्या कहते हैं? इससे हम कहते हैं गुरु, ठीक है। और जो ये लघु हैं, इनकी मात्राएं होती हैं एक एक एक, मात्रा होती है इसकी एक एक एक, और इन गुरु की होती है दो 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 और दो, ठीक है। इनकी मात्राएं कितनी होती हैं? दो दो होती हैं। और वैसे गुरु को दर्शाया किस चिन्ह से जाता है? तो गुरु को इस चिन्ह से दर्शाते हैं, ऐसे, ठीक है। और लघु को बिल्कुल ऐसे ही एक डंडा खींच लेते हैं, इससे हम लघु को दर्शाते हैं, ठीक है। अब देखो, काउंट करते कैसे हैं ये मैं आपको बताता हूं कि काउंट कैसे करते हैं इसे, ठीक है भाई। तो काउंट कैसे करते हैं? जैसे देखो, आपके पास लिखा हुआ है, एक पंक्ति ही लिख देता हूं मैं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, ये एक पंक्ति लिख दी मैंने, ठीक है। अब इसमें हम देखो मात्राएं डालते हैं, ठीक है। मात्राएं डालते हैं मतलब कि देखो, इस जो मैंने कहा था कि अ, ई, उ और री, इनकी मात्रा कितनी? एक एक, सबकी एक एक। और आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और औ, इनकी मात्राएं कितनी? दो दो, ठीक। अब देखो, यहां पे इस जौ में क्या जुड़ा हुआ है? अ, तो जौ की मात्रा कितनी? एक। य में क्या जुड़ा है? अ, इसकी मात्रा एक। ह में क्या जुड़ा है? अ, एक मात्रा। नौ में क्या है? छोटा उ, ये देखो, इसकी मात्रा कितनी होगी? एक। म में क्या है? आ है, तो इसकी मात्रा कितनी होगी? दो। नौ में अ है एक, ग्या, दो मात्रा, न एक मात्रा, एक मात्रा, एक मात्रा, दो मात्रा, एक मात्रा, एक मात्रा, ठीक है।
अब देखो जो 3 है, प्रथम 3, ठीक है, प्रथम 3 ये एक गण है, 3 अक्षरों का, जो लगातार 3 अक्षर होते हैं ना वो एक गण आता है, ठीक है। लगातार 3, ज य और ह, ये लगातार 3 होगी, तो इनकी मात्रा का क्रम क्या है, 1 1 1। तो अब देखो ये एक क्या है, गण है, वैसे आगे के 3 दूसरा गण होगा, आगे का 3 दूसरा गण, फिर एक, ऐसा चलता रहेगा क्रम। जो आपके गण थे, क्या है आपके पास लिखा था, यमाता राज भान सलगा, ठीक है। और मैंने कहा ये लघु गुरु हैं, इनके अलावा जो 8 गुण हैं। तो यगण क्या, कौन सा, किसे हम यगण कहते हैं, तो यगण का मतलब क्या हो गया, देखो एक तो य लिया हमने, और 3 अक्षरों का होता है ना एक गण, तो इसके आगे के 2 हमने इसके आगे रख दिए, जैसे य मा और ता, तो ये क्या है, ये यगण है। तो यगण हम हमेशा उस शब्द को हम यगण कहेंगे जहां पे मात्राओं का क्रम क्या होगा, देखो इसकी मात्रा कितनी है, 1 2 2, ठीक है। अगर कोई शब्द ऐसा लिखा हुआ है ना, रमीजा, रमीजा, ऐसा है कोई शब्द, तो इसमें मात्राओं का क्रम क्या है, देखो 1 है, फिर इसमें 2 हैं, इसमें 2 हैं, 1 2 2, तो इस शब्द को मैं क्या बोल सकता हूं, ये क्या है, यगण है, क्योंकि इसकी मात्रा का क्रम क्या है, 1 2 2, ठीक है। वैसे ही मगण, दूसरा गण आएगा मगण, तो मगण का मतलब क्या हो गया, मगण का मतलब है, देखो एक तो ये मां रख दो यहां पे, ठीक है, और 2 अक्षर और चाहिए तो आगे वाले रख दो, माता रा, माता रा, ठीक है। तो ये क्या है, मगण है। मगण में क्या होगा क्रम, 2 2 2, ठीक है, 2 2 2, इसे हमने कहा मगण। तो कोई भी शब्द ऐसा है जिसमें मात्राओं का क्रम क्या है, 2 2 2 है, तो उसे हम क्या कहेंगे, मगण कहेंगे। जैसे देखो मैंने लिखा लाचारी, लाचारी, तो लाचारी एक क्या है, मगण है, क्योंकि अगर इसकी मात्राएं मैं गिनूंगा तो 2 2 और 2 इस क्रम में आएगा। वैसे अब आपको तगण रखना है तो तारा ज, तगण हो जाएगा, ठीक है। रगण लिखना है तो रगण रा ज भा हो जाएगा, जगण क्या हो जाएगा, ज भा न हो जाएगा, भगण क्या हो जाएगा, भा न स हो जाएगा, और नगण क्या होगा, तो न स, अब देखो खत्म हो गए तो फिर वापस आओगे, न स और य, फिर सगण क्या होगा, सगण होगा स य मा, ठीक है। और ज़्यादा डिटेल में हम इसे जब चैप्टर पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे इस चैप्टर को भी, ठीक है, तो वहाँ पे मैं बताऊंगा, ठीक है, कि गण प्रॉपर होता क्या है, और इसका प्रयोग जो है वो वर्णित छंदों में ज़्यादा होता था, ठीक है। तो ये प्रश्न था वो कि गणों की संख्या कितनी है, तो आपका उत्तर क्या था इसमें, 8, और इसके अलावा सभी प्रश्न बहुत आसान और बहुत बेसिक थे, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।